हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में और आज के इस व्लॉग में। तो ये आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पार्ट 2 था, जो स्टडी के रिलेटेड था। काफ़ी ज़्यादा इन बीचों में मेरा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी चल रहा है। अभी भी मेरा कॉलेज का एडमिशन रह गया था इस वजह से, बट अब हो गया है वो, तो अब मैं फ्री हूँ। बट ये है कि घर पे भी थोड़ा काम ज़्यादा होता है और इतनी सेटिस्फाइड भी नहीं हो रही हूँ मैं आप लोगों के, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इतने, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। बट स्टिल हम जो है अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो लास्ट वाला व्लॉग था उसमें हमने बात किया था कि जो है 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक हैं जिनको टीचर ज़्यादा पसंद करती हैं, एक है जिनसे टीचर को भी चिढ़ होती है, और तीसरे वो होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, ना उनका टीचर से कोई लेना देना होता है, ना ही उनका स्टडीज़ से कोई लेना देना होता है। तो ये 2 चीज़ हो गई। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज़ बताई थी कि हमें किस तरीके से करना है कि हम अपनी स्टडीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो वो हमारे पार्ट 1 में हमने देखा था। आज जो है हम ये देखने वाले हैं कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहले अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो पेरेंट्स का ये है कि उनको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। ध्यान इस मामले में नहीं बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, कैसा उसका प्रोग्रेस है, मार्क्स उसके कैसे हैं, नहीं। ध्यान उसे इस बात पे देना है, ध्यान उन्हें इस बात पे देना है कि कहीं बच्चे को क्रिटिसिज्म तो नहीं झेलना पड़ रहा है, कहीं बच्चे को स्कूल में क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया जा रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, डिप्रेशन में तो नहीं, मतलब डिप्रेशन में तो नहीं है वो, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसे वो परेशान कर रही है मॉडर्न जनरेशन के लिए, या फिर स्कूल में किसी टीचर का कुछ ऐसा व्यवहार है उसके साथ में, कुछ भी। देखो आजकल में ऐसे ज़्यादातर ऐसे बच्चे दिखने को मिल रहे हैं जो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। मतलब वो लोग अकेले ही घुट लेंगे, अकेले ही या तो लड़ लेंगे, लेकिन वो बताने नहीं जाते। बहुत ही अब धीरे धीरे कहो तो बच्चों के अंदर ये समझदारी नहीं है। इसे हम लोग समझदारी नहीं कहते हैं। समझदारी वो होता है कि जब हम लोग अपने घर पे अपने एल्डर्स को वो चीज़ें बताते हैं, अपने गार्जियन को वो चीज़ें बताते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं और वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अगर हम लोग अगर बचपन से ही अगर ये ईगो रखते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अकेले झेल लेंगे, तो वो पागलपंती है। क्योंकि पेरेंट्स को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उनका हक भी है जानने का। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो बेस्ट जो है, मतलब जो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। तो ख़ास करके पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे उनसे उनकी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं, क्या रीज़न है। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम उम्र में आजकल बच्चों की, मतलब बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, पेरेंट्स को खुद भी अपना नेचर इस तरीके का रखना चाहिए कि उनका बच्चा उनसे डरे नहीं बल्कि खुल के चीज़ें शेयर करे। जैसे कि अब मतलब कोई भी बच्चा हो वो ये ना सोचे कि अगर मैं मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी गुस्सा करेगी, मम्मी मुझे ये बोलेगी, वो बोलेगी, मम्मी पापा से शिकायत कर देगी, वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, XYZ रीज़न कुछ भी हो। तो बच्चों को ये नहीं फ़ील होना चाहिए। बच्चों को ये लगना चाहिए कि नहीं, अगर मैं मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी मेरी हेल्प करेगी, या फिर भले थोड़ा सा डांटेगी बट मेरी हेल्प करेगी, और उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरीके का नेचर रखना होगा। देखो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैंने हर एक चीज़ अपनी मम्मी से शेयर की है। अगर मैं शेयर नहीं करती हूँ ना तो मेरा दिन नहीं बीतता है। ऐसा कुछ भी हो, कुछ नया हो, पुराना हो, घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, रोड पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो मैं हर एक चीज़ अपनी मम्मी से शेयर करती थी। पापा से कभी इतने क्लोज़ नहीं थे हम लोग। मतलब पापा तो क्या है कि अपना दिन भर काम पे रहते हैं, तो उनसे इतनी बातचीत नहीं होती है। मेन जो है रोल वो मम्मी का है, तो मम्मी से तो मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ टिल नाउ। मेरी 19 की एज है अभी भी अगर मेरी लाइफ में कुछ भी होता है तो मैं तुरंत ही अपनी मम्मी को सबसे पहले बताती हूँ। तो ये बात है कि मतलब इस तरीके का नेचर रखो कि आप बता सको। और सच में मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है मुझसे। मैं उन्हें हर एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे पता है कि मेरी मम्मी को स्टडीज़ का इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है। बट स्टिल मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो भले उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मेरी स्टडीज़ कैसी है, क्या है, बट स्टिल मैं उन्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं उन्हें ये बताती हूँ कि मम्मी मतलब मैंने ये किया था, ये वाला सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये वो। तो मम्मी भी अपने हिसाब से अपना ओपिनियन रखती है। भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जो बताती है वो तो सही ही बताएगी ना। जो उनको सही लगता है, जो उन्होंने दुनिया में देखा है, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको सब कुछ पता होता है। देखो माँ बाप
चाहे कितना भी मारे, गुस्सा कितना भी करे, लेकिन वो उनका जो मेन मोटिव होता है बस वो यही होता है बच्चा खुश रहे। हम फेल भी अगर होते हैं तो हमको हमारे पेरेंट्स डांटते हैं, तो क्यों डांटते हैं? ताकि हम लोग अपनी लाइफ बनाएं। हम लोग फेल भी हो रहे हैं तो वो हमारा ही तो नुकसान है ना। पास हो रहे हैं तो उसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। हमारे पास या फिर फेल होने से मम्मी पापा को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 4 लोग बड़ाई कर देंगे तो 4 लोगों की बड़ाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 लोग तो बुराई भी करते हैं, बड़ाई भी करते हैं, हर एक चीज़ पे थोड़ी ना ध्यान देंगे। तो ये बात होती है। तो सबसे पहली बात ये कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने नेचर के ऊपर ध्यान देना है और अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है कि उनके बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनसे छिपा रहे हैं। तो ये एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने पेरेंट्स की बताई। दूसरी चीज़ ये बच्चों के, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नोट्स डेली बेसिस पे चेक करो, ये करो वो करो, बट थोड़ी सी निगरानी भी बच्चों के ऊपर रखनी चाहिए। आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो पूरे के पूरे टाइम फ़ोन ही यूज़ करते रहते हैं। मतलब घर पे हैं, सामने बच्चा बुक खोल के बैठा है, अब वो बुक खोल के पढ़ाई कर रहा है या खाली बुक को देखे जा रहा है, उससे मम्मी को कोई मतलब नहीं है। मम्मी खाली उधर देख रही है कि बच्चे ने हाथ में बुक लिया है बस, और मम्मी यहाँ पर सामने बैठ के फ़ोन चला रही है। सारे ऐसे नहीं हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द केसेस में यही हो गया है कि ज़्यादातर वुमेन्स मतलब अपने बच्चों की स्टडीज़ पे कम ध्यान दे रही हैं और फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। आप लोग ये मत समझना कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखती हूँ मैं वही बता रही हूँ। मेरे घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई बहन को पढ़ाना लिखाना तो मेरे हाथों में है। मतलब उनको पढ़ाई लिखाई मैं ही करवाती हूँ। जो बाकी मतलब बड़े जो हैं वो लोग तो चलो ट्यूशन चले जाते हैं, बट एक छोटा भाई है मेरा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा सीन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा है छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो ट्यूशन तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चा ट्यूशन तो जा रहा है, बट घर पर भी आके उसका पढ़ाई करना ज़रूरी है। आजकल के जनरेशन में 2 ही चीज़ें हो रही है, एक या तो एजुकेशन के दम पे हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, या तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ हमारे पास नहीं है, ना इतना नॉलेज है ना कुछ है, बट किस्मत के हिसाब से और अपने टैलेंट के हिसाब से हम लोग कुछ कर ले जा रहे हैं। जैसे कि ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैं अभी किसी का नाम देना यहाँ पर ऐसे सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे पहले उस बारे में क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको कैसे एग्जाम्पल्स दूँ। बट अगर मैं कुछ कहूँ तो जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो सपोज़ APJ अब्दुल कलाम हो गए, तो उन्होंने तो बचपन से पढ़ाई लिखाई करने के बाद में वो साइंटिस्ट बने थे। बट अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो उन लोगों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। वो लोग अर्न कर रहे हैं अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपनी एक्टिंग स्किल्स के बेसिस पे, अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स पे, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो लोग आज बहुत ही ज़्यादा लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो वो उनके अपने, अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम लोग डॉली चाय वाला का ले लें, तो वो भले भी कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन उनकी पहचान जो है वो तो चाय की वजह से हुई ना। तो ये एक बात होती है कि 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो पढ़ाई के दम पे आगे गए हैं, एक जो टैलेंट के दम पे आगे गए हैं। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर उसके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है, देखो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, ना वो पढ़ाई लिखाई में है, ना वो टैलेंट में है। अब ऐसे टाइम में ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि या तो वो अपने बच्चों के अंदर कोई एक टैलेंट डाले, या तो वो अपने बच्चों के अंदर पढ़ाई के रिलेटेड सीरियसनेस डाले। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा की। अगर आपका बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में भी फेल हो रहा है या तो वीक है, इतना अच्छा उसका प्रोग्रेस नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि वो आगे चल के कुछ भी कर सकता है, और ना ही उसके अंदर टैलेंट है, ना ही वो इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहा है, ना ही उसके पास इतना सोच समझ है कि दुनियादारी कैसे चलती है, ना ही वो किसी स्पोर्ट्स में आगे है, ना ही वो सिंगिंग डांसिंग किसी चीज़ में आगे है, ना ही उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना ही वो ये सोशल मीडिया पर अपना नाम बना सकता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे मोटिवेट करो कि बेटा तू ये कर, बेटा तू वो कर। उसके बाद में मतलब कम से कम ऐसा तो ना हो कि मम्मी पापा ने बच्चों को मतलब एक जो बोलते एक आखिरी कोशिश नहीं की अपने बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इसलिए मम्मी पापा को ये चीज़ करना ज़रूरी है कि अगर हमारा बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स में या तो कोई XYZ टैलेंट में डाल दो, और या तो अगर वो टैलेंट में ज़्यादा है तो हम उसके पीछे ना पड़ जाएं कि तुम उस टैलेंट पर ही ध्यान दो, टैलेंट पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा अगर इसमें से है जो दोनों चीज़ में अच्छा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आपको उसे दोनों के दोनों फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात हो गई। तो यही मैं बोलूँगी कि आपके बच्चे के अंदर में 2 चीज़ में से एक चीज़ होना ज़रूरी है, तभी वो आज के जनरेशन में सस्टेन कर पाएगा।
सपोज़ अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं मतलब हूँ, दोनों में हूँ मैं। अगर मुझे अगर कुछ एक्टिविटी अगर करनी होती है तो अगर मैं उसकी अगर अच्छे से अगर प्रैक्टिस करूँ तो मैं वो चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ। फिर उसके लिए मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे तुरंत या फिर बहुत ही जल्द उसका रिज़ल्ट चाहिए, मुझे यूँ है। तो मैं अपनी स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी हूँ और टैलेंट रिलेटेड ओरिएंटेशन ये जो होते हैं इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सही है, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मुझ पर। लेकिन आपका बच्चा ऐसा है या नहीं है वो आप ही को देखना पड़ेगा, आप ही को एनालाइज़ करना पड़ेगा, आपको ही पता करना पड़ेगा कि आपका बच्चा कैसा है, आपका बच्चे के पास कोई टैलेंट है या नहीं है, स्टडीज़ में कैसा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर स्टडीज़ की ज़रूरत है तो वो भी आप ही कर सकते हो, अगर टैलेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप ही कर सकते हो। तो ये मैंने 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मेन है आप लोगों के लिए वो मैंने आपको बताया, जो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो, पर्सनल लाइफ जीना ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों के लिए भी आजकल की जनरेशन में एक वर्ड आ गया है प्राइवेसी। तो ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं देखने जाओ तो अच्छा भी है और बुरा भी है। बच्चों को प्राइवेसी दो, बट इतनी मत दो कि वो हाथ से निकल जाए। आप उसे प्राइवेसी दो कि वो अपनी चीज़ों को अपने तक रखे और आप उसके बीच में ज़्यादा इंटरफियर ना कर सको। लेकिन एक एज लिमिट होती है, उस एज लिमिट तक ही आप उसको प्राइवेसी दे सकते हो। सपोज़ अगर बच्चा अगर 9-10 साल का है तो उसमें प्राइवेसी जैसा कोई सवाल नहीं है। बट अगर बच्चा अगर 17-18 साल का है तो प्राइवेसी मैटर करती है कि बच्चों को थोड़ा सा खुद के लिए भी जीने दो, उन्हें जो सही लग रहा है वो उन्हें फ़िलहाल अपनी लाइफ में करने दो। तो ये एक चीज़ हो गई। तो मैंने ये बता दिया कि एक प्राइवेसी भी मैटर करती है बट हद से ज़्यादा नहीं। और एक जो छोटी एज पे जो होती है उसमें उस टाइम पर प्राइवेसी क्यों मैटर नहीं करती है, क्योंकि बच्चों का उस टाइम पे ग्रोथ हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस टाइम पे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने मम्मी पापा से सीखनी है। और 17-18 साल की उम्र में तो बच्चे काफ़ी कुछ सीख गए होते हैं, जो हमने सिखाया होता है वो भी और जो नहीं सिखाया होता है वो भी, जो सीखने जैसा होता है वो भी और जो नहीं सीखने जैसा होता है वो भी। तो बच्चे आजकल के काफ़ी ज़्यादा चंट हो गए हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि माँ बाप को जो है यानी पेरेंट्स को जो है इस चीज़ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले जो मैंने बताया सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो है वो ये है कि उनको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने नेचर अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना है। जो हमारी दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि हमें अपने बच्चों के अंदर या तो टैलेंट डालना है या तो स्टडी डालनी है। 2 में से जो चीज़ उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है हमें वो चीज़ उसके अंदर डालनी पड़ेगी। ये दूसरा हो गया। और थर्ड जो है वो है प्राइवेसी। अगर एज लिमिट अगर इतनी है कि आपका बच्चा काफ़ी कुछ सीख चुका है, अगर उसे दुनियादारी पता है, अगर उसके पास उस तरह के संस्कार हैं तो प्राइवेसी उसे हम दे सकते हैं। बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो प्राइवेसी देने का कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके बच्चों के करियर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे, अगर आप इस चीज़ को अगर अडेप्ट करेंगे तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके बच्चों के लिए भी होगा। अगेन मैं यही बोलूँगी कि मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने देखा है, जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं यही चाहूँगी कि हर एक इंसान का डेवलपमेंट हो। मैं इस दुनिया में अकेले आगे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कौन सी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो भले मेरे चलते लेकिन उन लोगों को उस चीज़ में सपोर्ट मिल सके। बस मेरा यही मेन मोटिव है। एंड सेकेंडली फ़िलहाल तो क्या है कि मैं घर पे ही रह रही हूँ, तो मैं जो है अपने डेली लाइफ रिलेटेड ब्लॉग्स बना रही हूँ, मोटिवेशन रिलेटेड ब्लॉग्स बना रही हूँ। बट बहुत ही जल्द जब मेरे क्लासेस चालू हो जाएंगे एंड कुछ दिनों में शायद मुझे गाँव भी जाना पड़ेगा 1-2 महीने में, तो अभी कुछ नक्की नहीं है जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। तो अगर कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, काफ़ी फ़िलहाल तो फ्रेंड से मिलने का भी प्लान हो रहा है, अगर मैं मिलती हूँ तो मैं ज़रूर उसका एक काफ़ी ज़्यादा फ़नी व्लॉग डालूँगी। भले मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें आपको, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल चीज़ें आपको बताती हूँ, बट मैं एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी लड़की हूँ। आई होप नहीं, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे एक बार अगर आप लोग मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे तो। बट फ़िलहाल मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को देखिए। बहुत ही जल्द मेरे फ़न रिलेटेड ब्लॉग्स भी आएंगे जिसके अंदर मैं आपको मेरे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाती हूँ वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। अगर मुझे गांव जाना पड़ता है तो गांव के बारे में काफ़ी कुछ शेयर करूँगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ आज की व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी आपके रिलेटिव के लिए या फिर किसी भी पर्सन XYZ पर्सन के लिए,
तो आप उसे शेयर करिए और उसकी भी मदद कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। मुलाकात होगी अब हमारे आगे वाले नए ब्लॉग।